तो अब तुर्की समझ ही नहीं पा रहा कि भारत ने कब और कैसे उसका पूरा गेम पलट दिया, क्योंकि अब इंडिया ने सीधा असली चाल चल दी है, और वो भी बिना शोर मचाए। धीरे धीरे एक एक करके तुर्की के खिलाफ जो एक्शंस लिए जा रहे थे, अब वो असली असर दिखा रहे हैं, और अब बात सीधी पहुंच गई है कपड़ों के व्यापार तक। अभी तक इंडिया से तुर्की को काफी बड़ी मात्रा में कपड़े, टेक्सटाइल और उससे जुड़े कई प्रोडक्ट्स भेजे जाते थे। ये उनके लिए कमाई का एक मजबूत सोर्स था। लेकिन अब इंडियन एक्सपोर्टर्स ने तुर्की और अजरबैजान को भेजे जाने वाले कपड़ों पर रोक लगा दी है, और जो प्रोडक्ट्स पहले उधर जाते थे अब वो सीधे भेजे जाएंगे यूके यानी ब्रिटेन को। और सबसे मजे की बात यह है कि ब्रिटेन की मार्केट में इंडिया को एक्सपोर्ट करने के लिए कोई एक्स्ट्रा टैक्स भी नहीं देना पड़ेगा, यानी फायदा सीधा, ज्यादा प्रॉफिट, कम टेंशन। अब सवाल ये उठता है कि इंडिया ने ऐसा किया क्यों? तो देखो, बात सीधी है। तुर्की हमेशा से इंडिया के खिलाफ बोलता रहा है, कभी कश्मीर के मुद्दे पर अननेसेसरी बोलना, तो कभी पाकिस्तान की साइड लेना। अब इंडिया ने डिसाइड कर लिया है, जवाब तो देंगे पर अपने अंदाज में, बिना लड़ाई के, सीधे उनके इकोनॉमिक सिस्टम पर वॉर करके। और ये एक छोटा सा कदम नहीं है। जब तुर्की की मार्केट से इंडिया का माल हटेगा और वही माल यूके में बिकेगा, तो लॉस तो सीधा तुर्की को होगा। और दोस्तों, ये तो अभी शुरुआत है। अगर तुर्की अपनी हरकतों से बाज नहीं आया तो आगे और भी तगड़े झटके मिलने वाले हैं। तो चलो अब इस पूरी गेम को डिटेल में समझते हैं, क्या हुआ, क्यों हुआ और अब आगे क्या हो सकता है। लेकिन उससे पहले अगर आप वीडियो देख ही रहे हो तो बस एक सेकंड निकालकर लाइक बटन दबा दो और चैनल को सब्सक्राइब कर लो। आपके लिए एक सेकंड होगा, लेकिन हमारे लिए बहुत बड़ी मदद है। देखो दोस्तों, बात अब साफ हो चुकी है। तुर्की ने जो पाकिस्तान के साथ मिलकर इंडिया के खिलाफ चालें चली हैं, उनका गुस्सा अब खुलकर सामने आ रहा है। तुर्की ने पाकिस्तान को सिर्फ सपोर्ट ही नहीं किया, बल्कि अपने एक्सपर्ट्स को भेजकर पाकिस्तान में बैठकर इंडिया के खिलाफ ड्रोन तक उड़वाए हैं। अब सोचो, किसी देश की इतनी हिम्मत कि हमारे खिलाफ ऐसी हरकत करे, वो भी इनडायरेक्टली नहीं, बिल्कुल खुलेआम। तो जाहिर सी बात है, इंडिया चुप बैठने वाला नहीं था। अब सरकार और पब्लिक दोनों ने ये ठान लिया है कि इस बार माफ नहीं करेंगे, क्योंकि अगर आज जवाब नहीं दिया तो कल कोई और देश भी ऐसे ही हरकत करने लगेगा। लेकिन हाँ, ये सही है कि लड़ाई गोलियों से नहीं हो रही, कोई डायरेक्ट वॉर नहीं है, लेकिन जो टेंशन है वो अब सीधा ट्रेड पर उतर चुका है। इंडियन गवर्नमेंट ने तुर्की के खिलाफ कुछ सख्त कदम उठाए हैं, और उसके बाद भारत के बड़े बड़े ट्रेड एसोसिएशंस ने भी ऐलान कर दिया कि अब तुर्की से कोई व्यापार नहीं किया जाएगा, और इसका असर अब दिख भी रहा है। जो बड़े बड़े ट्रेडर्स हैं, उन्होंने अपने लेवल पर तुर्की के साथ सारे ट्रेड रिलेशन खत्म करने शुरू कर दिए हैं। यानी अब तुर्की की जो कमाई इंडिया के जरिए होती थी, उस पर सीधा ब्रेक लग गया है। ये जो आर्थिक चोट है ना, ये धीरे धीरे तुर्की की कमर तोड़ रही है। और ये एक स्ट्रॉन्ग मैसेज है, सिर्फ तुर्की को नहीं बल्कि हर उस देश को जो इंडिया से पंगा लेने की सोचता है। जो खबर निकलकर सामने आ रही है वो तुर्की के लिए किसी झटके से कम नहीं है। बेंगलुरु के टेक्सटाइल ट्रेडर्स, जो इंडिया के सबसे बड़े टेक्सटाइल हब्स में से एक हैं, उन्होंने हाल ही में सख्त फैसला लिया है कि अब तुर्की और अजरबैजान के साथ एक भी धागे का कारोबार नहीं किया जाएगा। सीधा मतलब अब वहां एक भी टेक्सटाइल प्रोडक्ट एक्सपोर्ट नहीं किया जाएगा। और इसका जो असर पड़ेगा ना, वो तुर्की के लिए सिर्फ नुकसान नहीं, सीधा झटका होगा। क्योंकि अगर टेक्सटाइल की बात करें तो चीन के बाद इंडिया का नंबर आता है इस इंडस्ट्री में। और सच्चाई तो ये है कि चाहे तुर्की हो या कोई और देश, इंडियन टेक्सटाइल की डिमांड हर कोने में है। क्यों? क्योंकि इंडिया के प्रोडक्ट्स की जो क्वालिटी होती है ना, वो किसी भी कॉम्प्रोमाइज को जगह नहीं देती। हाँ, प्राइस थोड़ा कम ज्यादा हो सकता है, लेकिन जो ट्रस्ट है मेड इन इंडिया टैग पर, वो आज की तारीख में बहुत बड़ी बात है। अब तो हालात ये हैं कि कई देशों में लोग सिर्फ इसलिए कपड़े खरीदते हैं क्योंकि उस पर मेड इन इंडिया लिखा होता है, और तुर्की उन्हीं देशों में से एक है। वहाँ की पब्लिक को इंडियन टेक्सटाइल से इतना लगाव है कि वो अब उस क्वालिटी के बिना सोच भी नहीं सकती। अब सोचो, जब इतना सारा माल हर साल इंडिया से तुर्की जाता था, और वो भी करीब $867 मिलियन का, और अब एक झटके में सब बंद। यानी भारत तुर्की के लिए एक तरह से टेक्सटाइल एक्सपोर्ट का हब था, और अब वही हब अचानक खामोश हो गया। तो तुर्की की हालत का अंदाजा खुद ही लगा लो। ऊपर से इंडिया की टेक्सटाइल इंडस्ट्री तो और भी रफ्तार पकड़ रही है। हाल ही में कुछ महीनों में 7% की ग्रोथ भी रिकॉर्ड की गई है। और अगर बात करें वाटरप्रूफ टेक्सटाइल की, तो इंडिया ने उसमें तो लिटरली धमाका कर दिया है। एक्सपर्ट्स का भी कहना है कि इंडिया का वाटरप्रूफ टेक्सटाइल अगले कुछ सालों में दुनिया की कई बड़ी मार्केट्स में अपनी जगह पक्की कर लेगा, और 2033 तक इसका एक्सपोर्ट $156 मिलियन से भी पार चला जाएगा। अब ऐसे में तुर्की को एक्सपोर्ट बंद करना कोई नुकसान इंडिया का नहीं है, उल्टा इंडिया अब और मजबूत हो रहा है, और तुर्की अपनी ही हरकतों की वजह से धीरे धीरे गिर रहा है। क्योंकि देखो, बात अगर आंकड़ों की करें ना, तो साल 2023 में भारत को दुनिया का 6वां सबसे बड़ा टेक्सटाइल एक्सपोर्टर माना गया था। लेकिन अब जो लेटेस्ट ट्रेंड्स निकल कर आ रहे हैं, उन्हें देखकर तो यही लगता है कि इंडिया अब 4थे या 5वें नंबर पर पहुंच चुका है।
और वो भी बड़े कॉन्फिडेंस के साथ, क्योंकि आज की तारीख में भारत हर साल करीब 21 अरब डॉलर का टेक्सटाइल एक्सपोर्ट करता है और ये प्रोडक्ट्स अमेरिका, चीन, तुर्की जैसे बड़े देशों तक जाते हैं। अब सोचो, जिस स्पीड से ग्रोथ हो रही है उसमें टॉप 3 में आना भी कोई दूर की बात नहीं है। लेकिन वहीं दूसरी तरफ जब एक्सपोर्ट्स तो बढ़ रहे हैं, उसी बीच बेंगलुरु के टेक्सटाइल ट्रेडर्स ने एक ऐसा फैसला लिया है जिसने तुर्की को सीधा झटका दे दिया है। दरअसल बेंगलुरु होलसेल क्लॉथ मर्चेंट्स एसोसिएशन ने हाल ही में एक मीटिंग की और उसमें ऑपरेशन सिंदूर के दौरान पाकिस्तान को तुर्की के खुले सपोर्ट को लेकर नाराजगी जताई। फिर क्या था, फैसला लिया गया कि अब से तुर्की और अजरबैजान से सारे कपड़ों का आयात निर्यात बंद, ना वहां से माल आएगा और ना वहां को माल भेजा जाएगा। और ये कोई छोटा फैसला नहीं है, क्योंकि इस एसोसिएशन के 3000 से भी ज्यादा होलसेलर जुड़े हुए हैं। मतलब अब तुर्की की मार्केट को इंडिया से एक भी कपड़ा नहीं मिलेगा। अब आप सोचो, तुर्की भारत से हर साल 867 मिलियन डॉलर के टेक्सटाइल प्रोडक्ट मंगवाता है, जबकि भारत तुर्की से सिर्फ 45 मिलियन डॉलर के प्रोडक्ट लेता है। यानी हम उन पर डिपेंड नहीं है, लेकिन वो पूरी तरह इंडिया के कपड़ों पर टिका हुआ है। तो अब जो तुर्की की लोकल मार्केट है ना, वहाँ सीधा असर पड़ने वाला है। लोगों को वो क्वालिटी और वो रेंज नहीं मिलेगी जो इंडिया देता था, और यही बात धीरे धीरे उनकी इकोनॉमी को भी चोट पहुंचाएगी। और यही तो गेम है। भारत अब गुस्सा करके चुप नहीं बैठ रहा, सीधा धंधे पर वार कर रहा है, और वो भी ऐसा वार जो बिना गोली चलाए तुर्की की नींव हिला दे। लेकिन अब आपके मन में ये सवाल आना बिल्कुल नॉर्मल है कि जब हम तुर्की को हर साल करीब 867 मिलियन डॉलर के टेक्सटाइल प्रोडक्ट एक्सपोर्ट करते थे, और अब अगर वो बंद कर दिया गया है तो क्या इससे हमें नुकसान नहीं होगा? आखिर इतना सारा माल जाएगा कहाँ? तो देखिए, इसमें टेंशन लेने वाली कोई बात नहीं है। भारत ने इसका हल पहले से ही तैयार कर लिया है, और ये मैं ऐसे ही नहीं कह रहा। आप खुद स्क्रीन पर देख सकते हैं कि भारत किन किन देशों को सबसे ज्यादा टेक्सटाइल एक्सपोर्ट करता है। सबसे ज्यादा करीब 27% एक्सपोर्ट अमेरिका को होता है, 26% चीन को, 12% बांग्लादेश को, 6% यूएई को और 5% यूके यानी ब्रिटेन को। अब जहां तक तुर्की की बात है तो उसे भारत सिर्फ 2% टेक्सटाइल एक्सपोर्ट करता है। यानी अब अगर तुर्की को एक्सपोर्ट बंद कर भी दिया गया तो उस 2% हिस्से को बाकी देशों में शिफ्ट करना हमारे लिए ज्यादा मुश्किल नहीं है। और सच कहें तो तुर्की का इंडिया पर डिपेंडेंट होना ज्यादा बड़ा है, ना कि इंडिया का तुर्की पर। तो नुकसान तुर्की को ज्यादा होगा, भारत को नहीं। अब आप ये सोच रहे होंगे कि चलो मान लिया तुर्की को एक्सपोर्ट बंद कर दिया, लेकिन ये जो 2% माल जाता था, अब उसे शिफ्ट कहाँ किया जाएगा? तो जवाब सीधा है, यूके यानी ब्रिटेन। अब आप सोचेंगे क्यों यूके? तो बात यह है कि यूके के लोग इंडियन टेक्सटाइल के दीवाने हैं। मतलब उन्हें हमारे कपड़ों की क्वालिटी, डिजाइन, कलर सब कुछ बहुत पसंद आता है। और सबसे बड़ी बात, भारत और यूके के बीच हाल ही में फ्री ट्रेड एग्रीमेंट साइन हुआ है, जिससे इंडियन कंपनियों को अब ब्रिटेन में एक्सपोर्ट करने में बहुत बड़ी राहत मिलने वाली है। अब जहां तुर्की में एक्सपोर्ट करते वक्त हमें 1000 तरह के टैक्स देने पड़ते थे, वहां यूके में अब ऐसा कोई झंझट नहीं होगा। सीधा साधा एक्सपोर्ट, बिना कोई एक्स्ट्रा टैक्स। और एक्सपर्ट्स की माने तो आने वाले टाइम में भारत का टेक्सटाइल एक्सपोर्ट यूके में काफी तेजी से बढ़ेगा। तो जितना लॉस तुर्की से कटने पर होगा, वो यूके में आसानी से रिकवर हो जाएगा, बल्कि शायद उससे भी ज्यादा मुनाफा मिलेगा। अब आप ही बताइए, क्या यूके का मार्केट इंडिया के लिए एक परफेक्ट ऑप्शन नहीं है? अपनी राय नीचे कमेंट में जरूर लिखिए। और दोस्तों, ये थी आज की बड़ी खबर, जो काफी रिसर्च और मेहनत के बाद हमने आपके सामने रखी है। जय श्री राम।